अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी न्यूज़ दक्कन डायरी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं दक्कन डायरी की सुर्खियों पर। तेलंगाना बजट फरवरी के आखिर अय्याम में मुतवक्के। माशी बहरान के पेश नज़र अहम प्रोग्रामों को तरजीह देने की महकमा को हिदायत। तेलंगाना बल्दी इंतखाबी मुहिम पीर की शाम होगी अख्ताम पजीर। 22 जनवरी को राय दही। सियासी जमातों की मुहिम उरूज पर। वोटर्स को राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ तरगीबात। आंध्र प्रदेश असेंबली में राजधानी के मुंतकली के बिल को दी जा सकती है मंजूरी। कल से खुसूसी इजलास। नायडू ने जगन से अपना फैसला वापस लेने की अपील। और तेलुगु रियासतों में प्लस पोलियो प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। लाखों बच्चों को पिलाई गई पोलियो खुराक। और अब पेश है खबरों की तफसीलात। आंध्र प्रदेश असेंबली में राजधानी के मुंतकली के बिल को मंजूर किया जा सकता है। अगर इस बिल को असेंबली में मंजूर किया जाता है तो जगन हुकूमत रियासत की राजधानी को अमरावती से विशाखापट्टनम मुंतकिल कर देगी और इस 3 रोज़ा खुसूसी इजलास में डिसेंट्रलाइजेशन बिल को पेश किया जाएगा। रियासती असेंबली का खुसूसी इजलास कल से शुरू होने जा रहा है और इस दौरान YSR कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने विजयवाड़ा में अमरावती राजधानी की मुंतकली की तायद में विजयवाड़ा में आज एक भारी रैली मुनज़्ज़म की और इस रैली में सैकड़ों पार्टी वर्करों के अलावा अरकान असेंबली विष्णु जोगी रमेश और पार्था सारथी ने हिस्सा लिया। तो दूसरी जानिब तेलुगु देशम सदर चंद्रबाबू नायडू ने वज़ीर आला जगन से दरखास्त की है कि वो मौजूदा राजधानी अमरावती को विशाखापट्टनम मुंतकिल न करे। उन्होंने इंतबाह दिया है कि राजधानी की मुंतकली से अमरावती में लगाया गया 50,000 करोड़ रुपए का सरमाया वापस लिया जा सकता है और साथ ही मुकामी किसानों को भी खसारा उठाना पड़ेगा। तेलुगु देशम लीडरों ने कहा कि आंध्र प्रदेश पहले ही से कर्ज में डूबा हुआ है और जगन हुकूमत के इस फैसले से रियासत मुबैना तौर पर तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगी। और इस दौरान अपोजिशन जमातों ने अमरावती के किसानों ने रियासती असेंबली का घेराव करने के लिए कल चलो असेंबली का ऐलान किया है। तेलंगाना हुकूमत साल 2020-21 का सालाना बजट फरवरी के आखिर पेश करने का इम्कान है हुकूमत का और इस सिलसिले में रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए हक़ाइक़ पर मबनी मुतालबात ज़र को पेश करने की हिदायत दी है। मरकज़ी हुकूमत 1 फरवरी को बजट पेश करेगी और उसके बाद ही रियासत को मुख्तस करदा फंड्स का जायजा लेने के बाद रियासती बजट का जायजा लेने के बाद ही मुतालबात ज़र को खतयत दी जाएगी। मुल्क में माशी बहरान के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत ने अबूरी बजट जो 1,82,000 करोड़ रुपए का था उसको मुकम्मल बजट में कम करते हुए 1,46,000 करोड़ का कर दिया था। मुल्क में माशी बहरान के चलते इस बार बजट में कोई खास इजाफा दिखाई नहीं दे रहा है। रियासती हुकूमत ने 15वें फाइनेंस कमीशन से नुमाइंदगी की है कि रियासतों को दिए जाने वाले महासिल के हिस्से को 42% के बजाय 50% कर दिया जाए और इसके अलावा FBRM के तहत खर्च देने की गुंजाइश को 3% से बढ़ाकर 4% किया जाए। तेलंगाना के आबपाशी प्रोजेक्ट के लिए भी माली ताउन का मुतालबा किया गया है। मरकजी हुकूमत के बजट में तेलंगाना को अगर राहत मिलेगी तो रियासती बजट में भी हर एक को गुंजाइश फराहम की जाएगी, वरना आइंदा मालियाती साल के बजट में अहम प्रोग्रामों ही को तरजीह दी जाएगी। जराये के मुताबिक पता चला है कि चीफ सेक्रेटरी ने पहले ही ओहदेदारों को हिदायत दी है कि जो जेर इल्तिवा काम है उनको मुतालबात में तरजीह दी जाए। नए मंसूबे के बजाय जो काम आखिरी मरहलों में है उस पर ज्यादा तवज्जो दी जाए।
तेलंगाना में म्यूनिसपैलिटीज और कॉरपोरेशन के इंतखाबी मुहिम का पीर के दिन शाम 5 बजे अख्तिताम हो जाएगा। 22 जनवरी को रायदही होगी। टीआरएस, कांग्रेस, मजलिस और बीजेपी पार्टियों ने इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। इंतखाबात से कबल ही टीआरएस 80 वार्ड्स पर बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी है, तो मजलिस के 3 उम्मीदवार भी बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। कांग्रेस पार्टी 400 से ज्यादा और बीजेपी 700 से ज्यादा वार्ड्स पर उम्मीदवार ठहराने में नाकाम हो चुकी है। मजलिस अपनी सियासी हिकमत अमली का सबूत देते हुए मजबूत हल्कों पर उम्मीदवारों को मुकाबले के लिए उतार चुकी है। टीआरएस यहां रियासत के तमाम म्यूनिसपैलिटीज और कॉरपोरेशन के लिए ख्वाब देख रही है, तो वहीं मजलिस भी 7 म्यूनिसपैलिटीज पर कब्जा करने की हिकमत अमली पर काम कर रही है। तांडूर, भैंसा, निर्मल, आदिलाबाद, बोधन, संगारेड्डी, जलपल्ली के अलावा निजामाबाद कॉरपोरेशन पर कब्जा करने के लिए मुकाबला किया जा रहा है। और इस बार इंतखाबात में बीजेपी शुमाली तेलंगाना में ज्यादा तवज्जो दे रही है और अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान शहरियत तरमीमी कानून के हक में मुहिम चलाते हुए मजलिस को निशाना बनाते हुए अक्सरियती तबके के वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी जनूबी तेलंगाना पर अपनी तवज्जो लगाए हुए है। कांग्रेस की मुहिम में वही कायदीन जोरों शोर से मुहिम चला रहे हैं जो पीसीसी का ओहदा हासिल करना चाहते हैं। जहां तक टीआरएस का ताल्लुक है, उसको कांग्रेस और बीजेपी से ज्यादा पार्टी के बागी अरकान से मुकाबला है। इसलिए वुज़रा गुज़िश्ता 4 दिन से मुसलसिल इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है और बागी अरकान को मनाने के लिए काम किया जा रहा है। बहरहाल पीर की शाम को मुहिम का अख्तिताम हो जाएगा और अवाम किसके हक में फैसला करेंगे, ये 22 जनवरी ही को पता चलेगा। तेलंगाना में म्यूनिसपैलिटीज इंतखाबात की पोलिंग के दिन 22 जनवरी को तातील देने का ऐलान किया गया है। जिन इलाकों में बल्दी और कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए रायदही होने वाली है, उस दिन सरकारी और सरकारी शोबे के इदारों को तातील देने की हिदायत देते हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिला कलेक्टर्स को अहकाम जारी किए गए हैं। और इसी तरह वोटों की गिनती के दिन 25 जनवरी को भी जिन मराकज पर वोटों की गिनती होगी, वहां के दफातर को भी तातील दी जाएगी। बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र 21 जनवरी और 22 जनवरी को जगतियाल के स्कूल, सरकारी दफातर वगैरह को आम तातील रहेगी। जगतियाल के जिला कलेक्टर ए शरत ने रायदही की तवारीख को आम तातील दिए जाने का ऐलान किया है। जिला कलेक्टर की इत्तला के मुताबिक जगतियाल के 5 बल्दियात कोरटला, जगतियाल, मेटपल्ली, धर्मपुरी और रायकल में 20 जनवरी शाम 5 बजे से 22 जनवरी की शाम 5 बजे तक सेक्शन 144 नाफिज रहेगा। जिला कलेक्टर ने बल्दी इंतखाबात के लिए पोलिंग अफसरों के लिए मुनक़िदा तरबियती कैंप में ये बात कही है। You should take the ballot papers out of the box. Ballot box నిద్ర వస్తాయి. ఆ బ్యాలెట్ బాక్స్ లో బ్యాలెట్ పేపర్ ద్వారా కదా ఎన్నికలు జరిగినాయి. అది తెలుసా? అది కూడా ఏమైనా చెప్పాలా మీకు? You are all employees. బ్యాలెట్ బాక్స్ నుంచి తీయాలి వితౌట్ అన్ఫోల్డింగ్. ఫోల్డింగ్ చేసి లోపల పెట్టుకుంటారు ఓటర్. మళ్ళా నువ్వు అన్ఫోల్డ్ చేసే చెత్త పని చేయకూడదు. చేశారు కాబట్టి ఒక సస్పెండ్ అయ్యాడు లాస్ట్ టైం. వీరి క్యూరియాసిటీ, వీరి కౌంటింగ్ మీద క్యూరియాసిటీ ఉండదు, వీరికి దాని మీద క్యూరియాసిటీ. ఎక్కడ పడింది, ఎవరికి పడింది, ఎవరికి ఎక్కువ ఉంది, వీరికి అప్పుడే చెప్పాలా. वखराबाद में म्यूनिसिपल इलेक्शंस के लिए इंतखाबी मुहिम सूरों पर चल रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अब्दुल हफीज राजीव गृह कल्पा कॉलोनी के वार्ड नंबर 8 में इंतखाबी मुहिम के दौरान घर घर जाकर आवाम से मुलाकात कर रहे थे और उनसे पतंग के निशान को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाने की अपील कर रहे थे। और इस इंतखाबी रैली में रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौज़म खान के अलावा मजलिस के कायदीन और वर्करों ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया। उनको शिखर दे रहे हैं
और यहाँ पर हर वार्ड के अंदर कैंपेनिंग कर रहे हैं और अल्लाह का करम है कि बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है नौजवानों से और मेरी माँ और बहनों से जो रिस्पांस आ रहा है। ये सारे दूसरे पार्टियाँ देखकर बहुत परेशान हैं। मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला 20 के 20 हमारे यहाँ पर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं अल्लाह सबको मुंतखब कराएंगा। मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे तमाम कैंडिडेट के हक़ में दुआ कीजिए और गुजारिश कर रहा हूँ कि इनके हक़ में आप अपना वोट का इस्तेमाल कीजिए और कामयाब बनाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। गुंटूर में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से एनआरसी, सीएए और एनपीआर के खिलाफ आज एक ज़बरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन अपने हाथों में 350 फुट लंबा कौमी परचम थामे हुए काले कानून के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे थे और इस एहतजाजी रैली में अरकान असम्बली जी श्रीनिवास रेड्डी और मुस्तफ़ा ने भी शिरकत की और मरकज़ से मतनाज़ा कानून और एनपीआर एनसीआर से दस्तबरदारी करने का मुतालबा किया है। हैदराबाद के धरना चौक पर सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ आज दूसरे दिन भी रैली और भूख हड़ताल जारी रही। प्रोफेसर विश्वेश्वरा राव, जस्टिस चंद्र कुमार, जस्टिस इस्माइल, साबिक IAS शफीउज़्ज़मा, सैयद अजीज पाशा और शहर की दीगर मारूफ शख्सियतों ने मुजाहरे में शिरकत करते हुए काले कानून के खिलाफ अपनी मुखालिफत दर्ज कराई। SC, ST, BC और मुस्लिम महाज की जानिब से मुनज़्ज़म इस भूख हड़ताल में TRS लीडर कमल कुमार और MA फ़हीम ने भी शिरकत की और मुजाहिरीन से इजहार यगानत किया। जिंदाबाद, इन्क़िलाब, इन्क़िलाब। మన భారతదేశాన్ని సమగ్రంగా 70 సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసి ఈ రోజు నీకు సడన్ గా మరి ఒక కళ వచ్చేసి మరి ముస్లింలను, హిందువులను, మరి రిలీజియస్ ని, కులాలని వ్యతిరేకం చేసి డివిజన్ ఎందుకు వచ్చింది మీలో? ఎవరు చెప్తున్నారు మీకు ఇలా చేయమని డివిజన్? దయచేసి పునరాలోచన చేయమని ప్రతి భారతీయుడు మన భారతదేశానికి ఉన్నవాడు ఇక్కడ ఈ గడ్డ మీద పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆ స్వేచ్ఛ హక్కు ఉంది. భారత రాజ్యాంగం మనకు కల్పించినటువంటి హక్కు కాబట్టి దయచేసి మీరు ఆలోచన చేయాలి. వీలైతే మీరు పొరపాటని మీకు క్షమాపణ కూడా చెప్పాకనే పర్లేదు. ఈ యొక్క విడ్రా చేయండి, ఈ యొక్క ఎన్ఆర్సీని విడ్రా చేయండి. భారతదేశంలో అందరినీ గౌరవించినట్టు, అందరిని అన్ని కులాలను మనము కడుపులో పెట్టుకున్నట్టు, కావాలంటే ఎవరైనా దేశద్రోహం చేసడానికి ప్లాన్ చేస్తే మనకు ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయి. ఏజెన్సీలని మనం వాళ్ళు పెట్టి వీడు నిజంగా దేశభక్తుడా కాదా విచారణ చేయండి. అంతేగాని ఒక వ్యక్తిని చూపించి, ఒక కులాన్ని చూపించి, ఒక మతాన్ని చూపించి వారిని దేశద్రోహులుగా పరిగణిస్తే 130 కోట్ల భారతీయులకు ఇది మనస్తాపం కలిగిస్తుందని ఈ వేదిక నుండి నేను మోడీ గారికి అప్పీల్ చేస్తున్నాను. आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने गुंटूर के ताडपल्ली में बच्चों को प्लस पोलियो की खुराक पिलाकर रियासत गिर प्लस पोलियो मुहिम का आगाज़ किया। रियासत में 5 साल से कम उम्र वाले 52,30,000 बच्चों को आज प्लस पोलियो खुराक पिलाई गई और इस मुहिम के लिए रियासत भर में करीब 32,500 तिब्बी मराकज़ कायम किए गए थे और मुहिम में 1.5 लाख तिब्बी अमला और रज़ाकारों ने अपनी खिदमात अंजाम दी।
रजाकार कल से 22 जनवरी तक घर घर जाकर ऐसे तमाम बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाएंगे जो आज किसी वजह से ये खुराक नहीं ले सके। उधर गुंटूर में भी बच्चों को आज प्लस पोलियो की खुराक पिलाई गई। आंध्रा के रियासती वजीर मोपी देवी ने रेपली शहर के सरकारी दवाखाने में शीरखार बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाकर प्लस पोलियो प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। रियासती वजीर ने कहा कि 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के ड्रॉप जरूर पिलाए जाने चाहिए। చిన్న పాపన చిన్న పాపలు ఆయన ఏడుస్తున్నాడు। निर्मल में भी आज 5 साल तक के बच्चों को प्लस पोलियो की खुराक पिलाई गई। सरकारी दवाखाना, न्यू बस स्टैंड, ओल्ड बस स्टैंड और स्कूल वगैरह में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए तिब्बी मराकज कायम किए गए थे। मधूल में जेर ग्राम पंचायत के सरपंच वेंकट गिरी राजेंद्र ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पोलियो की खुराक से बच्चों को मुहलिक अमराज से दूर रखने में मदद मिलती है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अपने घर और अतराफ अकनाफ को साफ सुथरा रखे। रियासत तेलंगाना में 38 लाख से ज्यादा बच्चों को आज पोलियो की दवा पिलाई गई है। रहते का जब भी आज जब उधर बखराबाद के तांडूर में भी 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आज प्लस पोलियो खुराक पिलाई गई। आंगनवाड़ी वर्करों ने इलाके के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाए। पहले मरहले के प्लस पोलियो प्रोग्राम के तहत शहर में हजारों बच्चों को ये दवा पिलाई गई है। పోలియో డ్రాప్స్ 0 to 5 ఇయర్స్ పిల్లలందరికీ పోలియో చుక్కలు వేస్తున్నాము। రామ్ మందిర్లో 4వ బూత్లో పోలియో డ్రాప్స్ వేసాం పిల్లలకు। మరి రూట్ నెంబర్ 1లో 11 బూతులు ఉన్నాయి। 11 బూతులలో అందరూ పిల్లలకు వాలంటీర్స్ని తీసుకొని పిల్లలకు డ్రాప్స్ వేస్తున్నారు। ఇంకేమైనా చెప్పాలి? అంతేనా? बखराबाद के परगी कस्बे में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। एक नाबालिग लड़की की इस्मत दरी का मामला मंजर आम पर आया है। यहाँ BC कॉलोनी के 24 साल मुलजिम साई ने इस कॉलोनी की 10 साल नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर वो गांव ले गया, गांव से बाहर ले गया और उसकी इस्मत रेजी कर दी। लड़की के घर वालों को जब पता चला तो उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर उसकी खूब पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बखराबाद पुलिस ने इस्मत रेजी का मामला दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। इसका आगाज हो चुका है। कॉलोनी वालों ने पुलिस स्टेशन के बाहर धरना देकर मुतासरा लड़की के साथ इंसाफ करने और मुलजिम को सख्त तरीन सजा देने का मुतालबा किया है। साबिक MLA राम मोहन रेड्डी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए साई को कैफर किरदार तक पहुंचाने की मांग की है और हुकूमत से मुतासरा लड़की के खानदान को 50 लाख रुपये का एक्स ग्रेशिया दिए जाने का मुतालबा किया है। तो दूसरी जानिब CPM लीडरों ने कहा कि हुकूमत चाहे कितने ही कानून बना ले लेकिन खवातीन को तहफ्फुज नहीं दिया जा रहा है। कल नाइट 9:30 to 10:30 पीरियड में वो टाइम पे एक माइनर गर्ल पे एक बॉय मेजर उन्हें रेप किया। ऊपर अकॉर्डिंग टू 376 एंड पोक्सो SC/ST केस भी हुआ। वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा। एज पर लॉ विल टेक स्ट्रिंजेंट एक्शन।
आंध्र प्रदेश में कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पॉडेरो में वाक़ई ट्रायल डेवलपमेंट एजेंसी को 14 एम्बुलेंस का अतिया दिया है। अरकू के मेंबर पार्लियामान माधवी, पॉडेरो के एमएलए चिट्टी फाल्गुना और पॉडेरो की रकन असम्बली भाग्य लक्ष्मी ने तलार संघ आश्रम स्कूल ग्राउंड्स पर एम्बुलेंस खदमात का इफ्तिताह अंजाम दिया। ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी के प्रोजेक्ट ऑफिसर बालाजी ने कहा कि 4 बड़े एम्बुलेंस पॉडेरो, अरकू, चंतापल्ली और मोनचेंग पेट एरिया अस्पतालों में रखे जाएंगे और बाकी के मुख्तलिफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को जरूरत के मुताबिक दिए जाएंगे। तेलंगाना बीजेपी ने म्यूनिसिपैलिटीज इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी कर दिया है। रकन कौंसिल बी रामचंद्र राव ने मंशूर जारी करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि बुनियादी सतह पर मसाइल पर मबनी ये मंशूर जारी किया गया है। रियासत के म्यूनिसिपैलिटीज और कॉरपोरेशन के लिए ये मंशूर जारी हुआ है। बल्दी टैक्स में कमी की जाएगी, सफाई, पीने का पानी, सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी, पार्क और झील की अराजी के कब्जे को बर्खास्त किया जाएगा। म्यूनिसिपैलिटीज से हासिल होने वाली आमदनी को उसी पर खर्च किया जाएगा। हमारा मकसद बेहतर हुक्मरानी, साफ और जवाबदा म्यूनिसिपैलिटीज बनानी होगी और उन्होंने कहा कि बीजेपी जहां भी कामयाब होगी इस मंशू पर अमल किया जाएगा। और आइए नाज़रीन रुख करते हैं दक्कन डायरी की सुर्खियों की जानिब। तेलंगाना बजट फरवरी के आखिरी अय्याम में मुतवक्के माशी बहरान के पेश नज़र अहम प्रोग्रामों को तरजीह देने की महकमों को हिदायत। तेलंगाना बल्दी इंतखाबी मुहिम पीर की शाम को होगी इख्तिताम पजीर। 22 जनवरी को राय दही। सियासी जमातों की मुहिम उरूज पर, वोटर्स को राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ तरगीबात। आंध्र प्रदेश असेंबली में राजधानी की मुंतकली के बिल को दी जा सकती है मंजूरी। कल से खुसूसी इजलास। नायडू ने जगल से अपना फैसला वापस लेने की अपील। और तेलुगु रियासतों में प्लस पोलियो प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। लाखों बच्चों को पिलाई गई पोलियो खुराक। नाज़रीन, इसी के साथ दक्कन डायरी का ये बुलेटिन अख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।